Welcome to Shripriti Educational Online Classes. So today we are going to see how to create an iterator. In our last class we have studied about the iter and the next. Now here we are going to see how to create an iterator. When we create the class or the object, we use the init method to initialize the object is being created. जब हम class या object create करते हैं तो हम हमेशा class बनाते टाइम init method का use करते हैं, जिस वजह से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो वो इनिशियलाइज हो सके। और इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि हम आइटर मेथड का यूज करते हैं, जो कि ऑपरेशन क्या करता है कि इनिशियलाइजेशन का काम करता है और एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ऑब्जेक्ट इटसेल्फ रिटर्न करता है। अब जैसे कि मैंने कहा कि आइटर मेथड क्या करता है, पहले तो आइटर मेथड ये बताता है कि हमें एक आइटरेबल ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देता है, और नेक्स्ट क्या करता है, नेक्स्ट हमें अलाउ करता है कि हम उस टपल, स्ट्रिंग, लिस्ट में ट्रैवर्स कर सकें। अब हम उसमें अगर जब ट्रैवर्स करते हैं तो नेक्स्ट अगर हम मेथड यूज कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या कोड होता है कि हम सीक्वेंसिंग में वन बाय वन जाए। यही होता है कि वन बाय वन जाए, एक एक स्टेप का गैप हो, ऐसा। अब कभी हमें ये कहना है कि भाई 2 या 3 स्किप करके आप आइटरेट करें। एक नंबरिंग है और उस नंबरिंग में आप क्या करें कि आप 3 या 4 स्टेप गैप कर दें, तो फिर उसके बाद आप नेक्स्ट करें। आइटर मेथड से आप ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करें, लेकिन एक नंबर पे एक जो क्लास में आप डालें तब आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। सो वी विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा एग्जांपल के थ्रू। हियर आई एम क्रिएट एन आइटरेटर that returns the numbers starting with 0 and each sequence will increase by 1. That means the output is going to be like this 0 1 2 3 4 5। अब अभी तक हम सिंपल आइटर मेथड और नेक्स्ट मेथड यूज कर रहे थे। अब हम क्या देख रहे हैं कि हम क्लास क्रिएट कर रहे हैं जिसमें नंबर्स नाम की हमने क्लास ले ली। अब जैसा कि हम क्लास के अंदर फंक्शन इनिशियलाइज करते थे, वैल्यूज जो हम कुछ वेरिएबल्स हमें देने होते थे तो हम क्या करते थे, डिफ कीवर्ड यूज करते थे इन, और यहाँ पे हम इनिट की जगह आइटर यूज कर रहे हैं। आइटर और एक पैरामीटर पास कर रहे हैं सेल्फ। अब हम जब वेरिएबल को पैरामीटर के टाइम पे बाइंड करेंगे तो हम हमेशा क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज और फंक्शन को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। करंट ऑब्जेक्ट को क्या करता है, सेल्फ करता है करंट ऑब्जेक्ट को, करंट ऑब्जेक्ट करंट इंस्टेंस को सेल्फ डॉट ए। तो इनिशियलाइजेशन क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, सेल्फ डॉट ए इक्वल्स टू क्या दे दिया 0, रिटर्न क्या कर दे वो सेल्फ कर दे। अब एक और कर दिया। हम अभी क्या बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट में बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि 1 1 करें। हो सकता है मैं यहाँ पे 2 2 कर दूं, वो भी हम करके देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जब मैंने नेक्स्ट का एक फंक्शन बनाया है तो उसमें मैंने बनाया कि डेफ नेक्स्ट डबल अंडरस्कोर सेल्फ पैरामीटर पास कर दिया, x इक्वल्स टू सेल्फ डॉट ए और सेल्फ डॉट ए प्लस इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स क्या आएगा, जब हमारे पास 0 प्लस 1, पहले 0 प्रिंट हो जाएगा, फिर 0 प्लस 1 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर 1 प्लस 1 2 प्रिंट हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 प्रिंट हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 प्रिंट हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 प्रिंट हो जाएगा। जितने हम नेक्स्ट बनाएंगे उतना हमारा प्रिंट करता जाएगा। अब ये कहाँ जा रहा है, ये मेथड हमने जो क्रिएट किया है वो कहाँ आ रहा है, वो ये है, ये जो हमने बना दिया है। और आइटर हमारा क्या है, आइटर है हमारा ये जो हमने ये बना दिया है, ये हमारा आइटर हो गया, ये हमारा नेक्स्ट हो गया। तो यही है, बाय डिफॉल्ट हमारे पास 1 1 होता है जब हम टपल, स्ट्रिंग, लिस्ट में जब हम जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट मेथड का यूज कर लेते हैं तो नेक्स्ट करके देता जाता है, और आइटर से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं आइटरेबल। लेकिन अब जब क्लास में इसको यूज करते हैं तो हम इनका कोड कर देते हैं। अब हो सकता है कि मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे 1 कर दूँ। जब मैंने इनिशियलाइजेशन किया तो मैंने आइटर का जब सेल्फ डॉट एक वेरिएबल लिया हुआ है उसका जो इनिशियलाइजेशन 0 से किया है, मैं हो सकता है कह दूँ 2 से स्टार्ट कर दूँ, हो सकता है मैं कह दूँ 3 से स्टार्ट कर दूँ, हो सकता है यहाँ पे मैं नेक्स्ट में कुछ और कैलकुलेशन दे दूँ। लाइक मैं यहाँ पे दे दूँ कि आप सेल्फ डॉट ए स्टार इंटू इक्वल्स टू 1 कर दूँ, माइनस कर दूँ, कुछ ऐसा दे दूँ। तो क्या अब जब मैं नेक्स्ट में ये दे दिया है मैंने, जब मैंने नेक्स्ट में ये कैलकुलेशन दिया हुआ है तो इवैल्यूएट होके जब हम नेक्स्ट को लगाएंगे तो यही तो आउटपुट आएगा। अगर हम 2 से करते हैं, स्टार्टिंग हमारी 2 से होगी, फिर कैसे आएगा 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, इस तरीके से आएगा। जितने हम नेक्स्ट यूज करते जाएंगे उतना आता जाएगा। नाउ वी विल सी अनदर एग्जाम्पल फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या बोल रही हूँ इसमें। अब
मैंने आपको जैसे बताया कि हम आइटर में मैंने 0 भी इनिशियलाइज़ किया है, उसके बाद नेक्स्ट में मैंने +1 से इंक्रीज़ कर दिया है, और फिर उसके बाद जब मैंने फंक्शन का यूज़ किया, ऑब्जेक्ट को पास किया, तो मैंने कितनी बार मैंने यहाँ पे किया है 6 टाइम्स, 0 से लेके 5 तक आ गया। अब हम एक बार एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखेंगे। Now we are going to see an example for the better or more clear understanding what I am saying. So here you can see, मैंने कहा जब हम क्लास और ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं तो हमेशा हम क्या करते हैं, क्लास में हम इनिट फंक्शन का यूज़ करते थे, लेकिन हम यहाँ पे आइटर का यूज़ कर रहे हैं। आइटर में मैंने क्लास नंबर्स ही ले लेती हूँ मैं यहाँ नंबर्स, और अब मैंने यहाँ पे डिफ फंक्शन का यूज़ किया, $_ और आइटर यूज़ किया, क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, आइटर मेथड क्रिएट कर रहे हैं। फॉर क्रिएटिंग मेथड वी पास अ पैरामीटर सेल्फ, राइट, हमेशा हम पैरामीटर क्या पास करते हैं, सेल्फ, colon. Now to initialize the value variables, and with the help of the value to initialize the variables we use, बाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जब हमें बाइंड अप करना होता है तो हम सेल्फ यूज़ करते हैं। और सेल्फ हमें क्या बताता है, सेल्फ हमें बताता है कि सेल्फ रिप्रेजेंट करता है करंट एक्टिव ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास विच द फंक्शन ऑफ द क्लास इज कॉल्ड। करंट इंस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, राइट। अब सेल्फ डॉट एक्स ले लूँ मैं, यहाँ सेल्फ डॉट एक्स ले लेती हूँ, इक्वल्स टू, मैंने कहा कि मुझे जो इनिशियलाइजेशन करना है मुझे 1 नहीं देना है, मुझे स्टार्टिंग देनी है कि 2 से हो, तो मैंने 2 कर दिया, रिटर्न कर दिया, मैंने एक वैल्यू दे दी सेल्फ डॉट एक्स इक्वल्स टू 2, मैंने उसको 2 दे दिया। अब मैंने कहा कि मुझे 1 से नहीं करना, जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल देखा था हमने उसमें कैसे किया है, 1 से किया है। यहाँ पे मैंने क्या कहा कि मुझे 2 से करना है। अब जब 2 से मुझे करना है तो मैंने रिटर्न क्या किया, सेल्फ। अब डिफ, और डिफ में मैंने किया नेक्स्ट। अब मैंने एक और फंक्शन क्रिएट कर लिया नेक्स्ट, $_ सेल्फ, अगेन पैरामीटर पास कर दूंगी मैं जब मैं नेक्स्ट मेथड क्रिएट कर रही हूँ। अब मैं इसमें देखती हूँ कि मैं इसमें एक अनदर वेरिएबल ले लेती हूँ b, या फिर y ले लेती हूँ मैं, यहाँ पे y इक्वल्स टू सेल्फ। तो मैंने यहाँ पे जब मैं नेक्स्ट मेथड को डिफाइन कर रही हूँ, एक नेक्स्ट मेथड का फंक्शन जब मैंने बनाया, तो मैं यहाँ पे y इक्वल्स टू सेल्फ डॉट, मैंने क्या लिया, y इक्वल्स टू सेल्फ डॉट x, राइट। फिर मैंने यहाँ पर अब जब मैं एक्सप्रेशन दे रही हूँ वो है सेल्फ डॉट x, so here I am giving the expression which is to be evaluated when I will use the next method which contain one parameter, that is the iterator object. तो self dot x, अब मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि मैं इंटू करती हूँ या प्लस ही कर देती हूँ, प्लस इक्वल्स टू 2 का इंक्रीमेंट हो, रिटर्न x। अब मैंने किया z, अब मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया z बनाने के बाद मैंने दे दिया नंबर्स और एक फंक्शन नंबर्स, दैट मीन्स मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया z। अब जैसे ही मैंने z ऑब्जेक्ट कर लिया क्रिएट, अब क्या किया मैंने यहाँ पर एक
आइट्रेबल ऑब्जेक्ट बना लूँ। तो आइट्रेबल ऑब्जेक्ट क्या बनाया हम बना लेते हैं ओबीजे। हाँ, ओबीजे ही सही है, एक आइट्रेबल ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ओबीजे में मैंने ले लिया आइटर मेथड, हम जो ऊपर यहाँ पे ये वाला जो आइटर मेथड है ये बन गया है। अब यहाँ पर हम आइटर मेथड, और उसमें अब हमने जो पूरी क्लास बनाई है ना, अब हमें क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं जब हमारा आइटर ऑब्जेक्ट हो तो आइटरेबल किस में हो, आइटरेबल ऑब्जेक्ट। अब आइटर में हम एक पैरामीटर पास कर देंगे जो हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है, तो जेड। और अब मैंने जेड जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो मैंने इसमें एज अ पैरामीटर पास कर दिया है। दैट मीन्स अब जो आइटर मेथड उसमें आइटरेट करेगा, नंबरिंग 2 + 2 + 2 + 2 होती जाएगी। अब नेक्स्ट में 2 + 2 + होती जाएगी, पर स्टार्टिंग कहाँ से होगी आपकी, 2 से होगा। नंबरिंग कहाँ से, जो हमारी क्लास नंबर है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जो हमें आउटपुट में क्या देने वाली है, नंबर देने वाली है। अब मैंने यहाँ पे प्रिंट किया। आफ्टर नेक्स्ट मेथड अब यूज़ किया मैंने, प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करने के बाद एक पैरामीटर पास होगा जो कि ऑब्जेक्ट होगा ओबीजे, जिसमें कंटेन क्या है, आइटर, जो क्लास में आइटरेबल होगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओबीजे, सेव इट। तो पहला देख लेते हैं हम क्या आता है हमारा आउटपुट। अभी क्या आ रहा है, नंबर्स नॉट डिफाइंड, क्योंकि अभी हमारा ये सही नहीं है, क्योंकि इंडेंटेशन इज मस्ट। अब रन किया, रिटर्न एक्स इज नॉट डिफाइंड। हमें रिटर्न क्या करना है, वाई का, यहाँ पे रॉन्ग हो गया हमारा। तो एरर आती है तो हमको क्या होता है, कई बार पता चलता है, जब एरर्स आएंगी तभी हम पता चलेगा कि फॉल्ट कहाँ है। तो क्या हो गया, 2, जैसे कि मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब मैंने वैल्यू को इनिशियलाइज 2 से कर दिया, तो इनिशियलाइजेशन 2 से कर दिया, सबसे पहले उसने क्या प्रिंट किया, 2 ही प्रिंट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे एक और, जैसे ही अब मैं एक और नेक्स्ट मेथड यूज करती हूँ तो क्या हो जाएगा कि ये अगेन +2 करके दे देगा। अभी 2 + 2 किया उसने, अब मैं Ctrl+C करके अगेन इसको पेस्ट कर दूँ यहाँ, और कर देती हूँ, और सेव इट कर देती हूँ, अगेन रन कर देती हूँ। 2 4 6 8 आ गई 2 की टेबल, फिर से कर देती हूँ, सेव इट। 2 4 6 8 10 अगेन, और अगेन मैं पूरा का पूरा अगर उठा के पेस्ट कर देती हूँ कॉपी करके, सेव इट, अगेन रन कर देते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो ये क्या हो गया हमारा पूरा, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा टेबल प्रिंट हो गई है। हमने बता दिया कि हमने किस तरीके से आइटर मेथड क्रिएट किया। फिर हमने नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैं कर देती हूँ 3, सेव इट, अगेन रन। अब हम देखते हैं चेंजेस क्या आते हैं। अब देखो 2, पहला वाला इनिशियलाइज हमने 2 से किया, 2 + 3 ऐड कर दिया, 5 हो गया, +3 ऐड कर दिया, 8 हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर इनटू कर देती हूँ तो क्या आता है हमारा, तो देखो अब क्या बन गया हमारा, 2 6, पहले 2 फिर 6 फिर 18 फिर 54, यानी कि हम ऐसे कर सकते हैं। अब एक और वेरिएशन देखते हैं हम इसमें, यहाँ पे मैंने self.x = 2 लिया है। अगर मैं यहाँ self.y ले लेती हूँ और =3 कर देती हूँ, और यहाँ पर मैंने दे दिया a = self.x, और यहाँ पे मैंने दिया self.y, रिटर्न कर देते हैं हम a, सेव इट एंड रन।
तो हमारा क्या आया 2 6 18 54। अब जरा देखें कैसे आया हमारा 2 6 18 54। हमने किया x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 3। ए में हमारा सेल्फ डॉट एक्स इंटू इक्वल्स टू सेल्फ डॉट वाई। अब क्या हुआ सेल्फ डॉट एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू 3। पहले हमारा 2 पहले प्रिंट हुआ क्योंकि हमने इनिशियलाइज कर दिया ट्रू। फिर उसके बाद 2 के बाद हमारा क्या हुआ सेल्फ डॉट एक्स इंटू 2 इंटू 3 6 आ गया। 6 इंटू फिर 6 इंटू फिर हमारा 6 इंटू 3 हो गया 18 हो गया। फिर हमारा अगेन 18 इंटू क्या हुआ 18 इंटू 3 54। फिर इसके बाद 54 इंटू 3 अगेन। और अगर मैं यहाँ पे 1 कर देती हूँ और यहाँ पे 2 कर देती हूँ तो हम देखें क्या आता है हमारा 1 पहला नेक्स्ट 1 प्रिंट हो गया। 1 इंटू 2 प्रिंट हो गया। 2 इंटू 2 4 हो गया। 4 इंटू 2 8 हो गया। तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब इसी में मैंने एक और वेरिएशन दिया। इसी प्रोग्राम में मैंने कहा कि मैं यहाँ पे प्लस कर देती हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके। अब देखिए क्या आता है हमारा। तो देखो पहला 1 जब हमने पहला एक प्रिंट किया तो क्या आया 1। फिर उसके बाद अगेन 1 प्लस 2 3 3 प्लस 2 5 5 प्लस 2 7 7 प्लस 2 9 9 प्लस 2 11 11 प्लस 2 13 13 प्लस 2 15 और 17 19 ऐसा हो गया। तो इस तरीके से हम ये बता देते हैं। एक तो बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट होता है जो नेक्स्ट मेथड हम यूज़ करते हैं सिंपली जो बिना क्लास के हम यूज़ करते थे। तो उसमें हमने क्या देखा था कि 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप उसमें ट्रैवर्स होता था। टपल लिस्ट में हो ट्रैपल में हो स्ट्रिंग में हो। यहाँ पे हमने क्या हमने आइटर मेथड अपना बनाया। आइटर मेथड हमने जब यूज़ किया तो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। जब वैल्यू हमने इसमें इनिशियलाइज कर दी अब हमें आगे फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट मेथड यूज़ किया। वहाँ पे हमने एक्सप्रेशन दे दिया कि अब उसे क्या इवैल्यूएट होना है। रिटर्न करवा दिया था हमने आइटर मेथड में तो उसने 1 प्रिंट कर दिया। फिर नेक्स्ट में उसने सेल्फ के साथ अटैच करके नेक्स्ट मेथड यूज़ करके दे दिया। नेक्स्ट मेथड कॉल हुआ तो जब नेक्स्ट मेथड कॉल हुआ तो जो हमने आइटर में ऑब्जेक्ट बनाया था तो उसके साथ वो प्रॉपर्टीज कॉल हुई। तो इस तरीके से नेक्स्ट और सेल्फ नेक्स्ट और आइटर यूज होता है। सो दिस इज अ वे ऑफ यूजिंग द iterator when we use the iterator in the class. ऐसे आप different programs बना सकते हैं. Make the variations in the program. You can change the values, change x and y, take a third variable also. Also here you can not using assignment operator, you can use a simple arithmetic operator here in the next method. Use some types of comparison. अब कई बार क्या डाउट्स आते हैं कि हम यहाँ पे रिटर्न क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर रिटर्निंग रिटर्न ए। तो देखो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल लॉजिक है। हमने यहाँ यूज़ किया है असाइनमेंट ऑपरेटर। दैट मीन्स जब हम एक्सप्रेशन इवैल्यूएट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सेल्फ डॉट एक्स प्लस जब हमारा एक्सप्रेशन आएगा तो यही आएगा कि सेल्फ डॉट एक्स इक्वल्स टू सेल्फ डॉट एक्स प्लस सेल्फ डॉट वाई. So this is the expression which we want to evaluate, right? After that सेल्फ डॉट एक्स में पहले हमारा ये आ गया। अब सेल्फ डॉट एक्स कहाँ पे जाता है, सेल्फ डॉट एक्स कहाँ पे आ रहा है, पहले तो ये सब सेल्फ डॉट एक्स में आ गया। अब सेल्फ डॉट एक्स कहाँ जा रहा है, सेल्फ डॉट एक्स आ रहा है यहाँ पे, ये रहा। अब ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न करेगा ए।
तो रिटर्न कर करके ए आ जाएगा। तो सबसे पहले तो अब 1 प्रिंट कर दिया उसने। जब सेल्फ डॉट एक्स में हमारे पास क्या है, यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो सिर्फ 1 प्रिंट कर दिया। आफ्टर दैट जब हमने ये 1 + 2 किया तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सेल्फ डॉट एक्स में चला गया, रिटर्न ए में जाएगा, ए में क्या हो गया, 3 आ गया। फिर 3 + 2 करेगा, 5 आ गया। 5 किस में जाएगा, सेल्फ डॉट एक्स में जाएगा यहाँ। फिर ए आ गया तो रिटर्न कर दिया, 5 कर दिया। फिर 5 + 3 कर देगा, 5 + 2 करेगा, सॉरी 5 + 2 कर दिया। फिर आ जाएगा 7। फिर ऐसे ही करके ये हमारा आउटपुट आ रहा है। क्या आ रहा है हमारा आउटपुट, यही आ रहा है 1 + 3 + 5 + 7 + 9। पहले 1 हो गया प्रिंट, फिर उसके बाद 1 + 2 3 प्रिंट हो गया। फिर 3 + 2 5 प्रिंट हो गया। 5 + 2 7 प्रिंट हो गया, क्योंकि एक्स में स्टोर हुआ, यहाँ स्टोर हुआ। ये जो हमने बनाया है सेल्फ डॉट एक्स में, सेल्फ डॉट एक्स प्लस सेल्फ डॉट वाई, ये एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होके यहाँ पे आउटपुट इसमें स्टोर हो गया। उसने रिटर्न करवा दिया, उसने दे दिया ए को, ए ने रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट मेथड में आ गया, जब हम यूज करते गए और प्रिंट होता गया। सो दिस इज द वे ऑफ यूजिंग द iterator. Thank you. Please stay safe and don't forget to subscribe the channel and also press the bell icon for the latest updates.